हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं तिलक शर्मा उपस्थित हूं अनंत आईएएस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, लास्ट क्लास में एमसीक्यू का पहला वीडियो अपलोड किया गया था क्लॉक को लेकर। आई होप आपने वो वीडियो पहले अच्छे से कर लिया होगा और उसके जितने भी क्वेश्चंस हैं और जितने भी कॉन्सेप्ट हैं उन सबको आपने अच्छे से क्लियर किया होगा। और आज इसके सेकंड वीडियो की बारी है। आज के इस वीडियो में जितने भी आपके बचे हुए क्वेश्चंस हैं वो हम सारे डिस्कस करने वाले हैं। तो अभी तक जिन लोगों ने क्लॉक के वीडियो या फिर आपके जो भी रीजनिंग की अभी हम लोगों का एनटीपीसी की सीरीज चल रही है, अगर नहीं देखी है तो आप जाकर वो सारे वीडियो जो आपके लिंक में दे रखे हैं उन सबको जाकर देखिए, क्योंकि ये आपका जो फास्ट एंड फ्यूरियस बैच है ये फ्री ऑफ कॉस्ट है और ये उन बच्चों के लिए है जो बच्चे आपका पैसों के अभाव में नहीं पढ़ पाते हैं या फिर जिनके पास सोर्सेज की कमी रहती है। तो इसके लिए बस आपको एक मोबाइल की जरूरत है और एक आपका जो ऐप है हमारा, इसको आप लॉग इन करिए और इसके बाद ऐप में अगर आप रजिस्टर करेंगे, वहां पर आपका रजिस्टर फ्री है और उसके बाद आप इसके जितने भी वीडियो हैं अब तक के वो सारे वहां पर अपलोड किए जा चुके हैं। आप उनको जाकर पहले एक बार जरूर देखें। और किसी भी एग्जाम में आपका रेलवे को लेकर जो भी एग्जाम हो या आपका ग्रुप डी का एग्जाम होता है या फिर एनटीपीसी या आरपीएफ, एसआई या कांस्टेबल, वो सारे एग्जाम इसमें कवर किए जाएंगे। और ऐसा नहीं है कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो यहां पर आपका कंटेंट को लेकर हम लोग कोई कॉम्प्रोमाइज करने वाले हैं। जितना भी कंटेंट आपको दिया जाएगा उससे ही पेपर आएगा, इससे बाहर कहीं पेपर नहीं आने वाला। तो पूरे यूट्यूब पर आप जाके चेक कर लेना, इससे आपका जो बेहतर कंटेंट आपको नहीं मिलने वाला है। और आप इस कंटेंट को बस आपको रेगुलर फॉलो करना है, अपने दोस्तों तक पहुंचाना है, ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करना है। चलिए आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला एमसीक्यू ये रहा। सोनल ने घड़ी पहनी हुई थी। जब वह 3 PM पर चाय पीने जा रही थी तो उसने पाया कि घड़ी में घंटे वाली सुई पूरब दिशा की ओर संकेत करती है। तो यहां पर सोनल ने जो घड़ी पहनी है उसमें यह बोला गया है कि घंटे वाली सुई है वो किस दिशा की ओर संकेत कर रही है? पूरब दिशा की ओर। तो यहां पर अगर हम एक घड़ी ड्रॉ करें तो क्लॉक आपका ड्रॉ करते हैं इस तरीके से। ये आपका 12, यहां पर आपका 6, ये आपका 9 और ये 3। ठीक है। अब घड़ी के अंदर 2 सुइयां हैं, एक मिनट वाली एक घंटे वाली, इसको इंडिकेट करेंगे क्योंकि उसी को लेकर आपका यहां पर क्वेश्चन पूछा गया है। घड़ी में जब 3 बजेंगे, शाम के 3 हो या सुबह के 3 हो, उस समय घंटे वाली सुई है वो कहां पर होगी? आपकी एग्जैक्टली 3 पर होगी। और इस टाइम पर जो मिनट वाली सुई होगी वो कहां पर होगी? 12 पर होगी। इस तरह से अब आपसे ये बोला गया है कि घंटे वाली जो सुई है उसकी दिशा क्या है? पूरब। घंटे वाली सुई ये दिशा कौन सी है? पूरब। आपसे पूछा है कि उस समय मिनट वाली सुई किस दिशा की ओर संकेत करेगी। तो यहां पर आपका जो डायरेक्शन है वो ओरिजिनल दे रखी है, इसमें कुछ भी चेंज नहीं किया है। लेकिन मान लो अगर चेंज करना होता, आपको डायरेक्शन शिफ्ट करनी होती, तो आपको कहां पर जाना पड़ता? ईस्ट से 90 डिग्री। मिनट वाली सुई के लिए अगर आपको जाना होता घंटे वाली सुई से तो 90 डिग्री आपको चलना पड़ता एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी के विपरीत दिशा में। तो अगर हम बात करते हैं ईस्ट डायरेक्शन की तो ये आपकी ईस्ट डायरेक्शन है, ये वेस्ट, इसके बाद ये नॉर्थ और ये साउथ। तो यहां पर इन डायरेक्शन के रेस्पेक्ट में अगर आपको ईस्ट से 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज चलना है, एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो आपको जो डायरेक्शन मिलेगी वो क्या मिलेगी? नॉर्थ या उत्तर। तो इसका जो आंसर आएगा वो पहला ऑप्शन नॉर्थ या उत्तर सही हो जाएगा। बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन था। आगे इसके सेकंड क्वेश्चन पर चलते हैं। एक घड़ी में घंटे को 6 बार बजने में 9 सेकंड का समय लगता है। अलार्म वाली घड़ी रही होगी जिसमें आपका एक पेंडुलम रहता है। तो वहां पर एक घड़ी में घंटे को 6 बार बजने में 6 टाइम बजने में कितना टाइम आपका? 9 सेकंड का टाइम लग रहा है। ठीक है। अगर 6 टाइम बजने में 9 सेकंड का टाइम लग रहा है तो 1 टाइम उसको अगर रिंग अगर करना होगा, एक टाइम बजना है तो उसको कितना टाइम लगेगा? 9 डिवाइड बाय आपका 6 कर देंगे तो ये हमें आपका सेकंड की फॉर्म में मिल जाएगा। अब बताना है आपको इस दर से घड़ी को 10 बार बजने में कितना समय लगेगा। तो यहां पर 10 टाइम्स के रेस्पेक्ट को मैं आपको बताना है कि कितना टाइम लगेगा। तो 9 डिवाइड बाय 6 मल्टीप्लाई कर देंगे किससे? 10 से। 3 से कट किया 3 टाइम, 3 से कट किया 2 टाइम, 2 से आपका ये 5, 5 3 कितना आ जाएगा आपका? 15 सेकेंड। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो बी ऑप्शन 15 सेकेंड सही हो जाएगा। बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन था, आपको रिलेट करना है। डायरेक्ट आपका जो प्रोपोर्शन आएगा, जैसे 6 टाइम रिंग करने के लिए 9 सेकेंड का टाइम लग रहा है तो 1 टाइम रिंग करने के लिए कितना लगेगा? 9/6। ऐसे ही 10 टाइम अगर रिंग करना होगा तो उसको कितना टाइम लग जाएगा? मल्टीप्लाई 10 से कर दिया, आंसर मिल जाएगा हमें। चलिए इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अब चलेंगे। एक सप्ताह में एक घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के बार
एक दूसरे के साथ कितनी बार समकोण बनाती हैं। अब यहां पर हम बात करें समकोण की, तो समकोण के रेस्पेक्ट में आपको लास्ट के वीडियो में बताया गया था कि कब कब समकोण बनता है। अब यहां पर अगर हम टाइम ड्रॉ करेंगे, ये 12, ये 6, ये 9, ध्यान से देखना है इसको, ये 3 घड़ी एक ड्रॉ कर लेते हैं। ये आपका कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। ये चीजें फिक्स हैं, आपको ध्यान रखनी है इन चीजों को, ठीक है, अच्छे से ध्यान रखेंगे। इस तरह के क्वेश्चन है, ये आपका डेटा पर बेस्ड है। अगर आपको डेटा रिमेंबर है तो आप इसका आंसर कर पाएंगे, अदरवाइज ये क्वेश्चन आपके लिए सरदर्द बन जाएंगे और आप एग्जाम में फिर इन पे अटक जाओगे। ये 10 और ये 11, ठीक है। अब यहां पर अगर हम बात करें तो किसी भी आपका घड़ी में अगर हमसे अगर ये पूछा जाए कि एग्जैक्टली वो कौन सा टाइम होगा जब आपका समकोण बनेगा, क्या आपको ऐसा कोई टाइम पता है, तो यहां पर आप बोलोगे कि सर वो टाइम आपका जो रहेगा जिसमें घड़ी की मिनट की सुई और घंटे की सुई समकोण बनाएंगी, वो कब बनाएंगी, जब आपका घड़ी में 3 बज रहे होंगे। घड़ी में जब 3 बजते हैं तो मिनट की सुई और घंटे की सुई एक दूसरे के क्या होती हैं, परपेंडिकुलर 90 डिग्री का एंगल बनाती हैं। ऐसे ही इसके रिवर्स जब घड़ी की सुई कहां पर आ जाएगी, घंटे वाली 9 पर, यानी कि घड़ी में जब 9 बज रहा होगा उस समय भी आपका मिनट की सुई घंटे की सुई के साथ में समकोण बनाएगी, उस पर परपेंडिकुलर होगी। अब इस चीज को हम थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। जैसे वन टाइम आपका कब बन रहा था, जब एग्जैक्टली घड़ी में 3 बज रहे थे, ठीक है, और वन टाइम कब बन रहा था, जब आपका घड़ी में 9 बज रहे थे। इसके बाद 3 से 4 के बीच में आपका अगर हम बात करें तो देखो यहां पर अगर हम इस तरह से कंसीडर कर लेते हैं, घड़ी में आपका 3 बजे आपका 90 डिग्री का एंगल बन रहा था कुछ इस तरीके से, ठीक है। इसके बाद ये इसमें घड़ी में मिनट वाली सुई है, ये तो तेजी से चली जाएगी और इसको क्रॉस करते हुए जब ये आगे निकल जाएगी और ये जब 6 और 7 के बीच में होगी और ये 3 और 4 के बीच में, इस समय एक बार दोबारा से आपका कितने का एंगल बनेगा, 90 डिग्री का। उसके बाद ये आपका 4 पर पहुंच जाएगी और ये कहां पर पहुंचेगी, 4 पर। तो यहां पर 3 से 4 के बीच में एक बार बनेगा। इसी तरह से 4 से 5 के बीच में अगर हम देखेंगे तो यहां पर 2 टाइम, यहां पर भी 2 टाइम्स। इस तरह हमें इमेजिन करना है इस चीजों को, आप चाहो तो इनको डायरेक्ट याद रख सकते हो। यहां पर 1 टाइम, यहां पर 1 टाइम। जब एग्जैक्टली जिस टाइम पर हमारा 90 डिग्री का एंगल बन रहा है उसके आगे पीछे आपका इससे जो आपका 1 घंटे के बीच में एंगल बन रहा होगा उससे केवल एक टाइम आपका कम बनता है। जैसे आपका एग्जैक्टली 3 बजे बन रहा है, इसके बाद आपका एक बार कब बन रहा है, 3 से 4 के बीच में, लेकिन 4 से 5 के बीच में आपका 2 टाइम बनेगा। 5 से 6, 6 से 7, 7 से 8, यहां पर भी 2 टाइम बनेगा। इसके बाद 8 से 9 के बीच में 1 टाइम, यहां पर 1 टाइम, यहां पर आपका 2 टाइम, यहां पर भी 2 टाइम, यहां पर भी 2 टाइम, यहां पर भी 2 टाइम, लेकिन यहां पर 1 टाइम एंगल बनेगा। तो यहां आपको यह ध्यान रखना है कि हर एक घंटे में मैक्सिमम 2 टाइम बनता है 90 डिग्री का एंगल, लेकिन 2 से 4 के बीच में, 2 से 4 के बीच में और 8 से 10 के बीच में केवल 3 बार बनेगा, एक बार आपका एंगल कम हो जाएगा। अब यहां पर अगर हम बात करें तो टोटल हमारे पास कितना, 12 आवर। 12 आवर में कितने टाइम आपका एंगल बनता है, इन सबको अगर आप काउंट करते हो तो ये आपका कितना बैठता है, 22 टाइम, ठीक है। 22 टाइम क्यों, क्योंकि 12 घंटे में 12 में 2 का मल्टीप्लाई करोगे 24, 24 में एक बार यहां कम हो जाएगा, एक बार यहां पर, तो कितना बचता है, 22। तो 12 घंटे में 22 टाइम बनेगा। तो आपसे अगर कोई पूछता है कि बताओ 24 आवर यानी कि एक दिन के अंदर, ठीक है, कितने टाइम आपका एंगल बनेगा 24 आवर में, 44 टाइम्स, 44 टाइम्स। यहां पर आपसे पूछा है कि एक सप्ताह में कितने बार बनेगा, तो 1 वीक में कितने डेज होते हैं, 7। तो यहां पर 7 मल्टीप्लाई बाय 44। अब 7 में 44 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 308 टाइम्स। तो आंसर जो आएगा वो कितना आ जाएगा, 308 टाइम्स। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि किसी भी घड़ी में अगर हम समकोण की बात करते हैं 90 डिग्री के एंगल की, तो वो 12 घंटे में कितने टाइम बनता है, 22 टाइम। तो 24 घंटे में 44 टाइम बनेगा। लेकिन यहीं अगर बात की जाती 0 डिग्री या 180 डिग्री की, यानी कि घड़ी की सुइयां जब एक दूसरे को या तो ओवरलैप कर रही हो या एक दूसरे के विपरीत हो, विपरीत में 180 अंश का कोण बनता है, और जब ओवरलैप करती हैं तो 0 डिग्री का। तो यहां पर अगर हमसे पूछा जाता है कि 12 घंटे में कितने टाइम घड़ी की सुई मिनट की सुई को आपका ओवरलैप करेगी, 0 डिग्री का एंगल बनाएगी या 180 डिग्री का, तो यहां पर हमारा जो आंसर रहेगा वो आपका क्या रहता है, 11 टाइम्स। इसका हाफ रहता है, इसका हाफ रहेगा, यानी कि हर एक घंटे में मैक्सिमम एक बार तो आपका वो 0 डिग्री का एंगल बनेगा ही, लेकिन जब 11 से
1 का टाइम होता है उस समय आपका 2 घंटे के अंदर केवल एक ही बार बनता है 0 डिग्री का एंगल। लेकिन हम 180 डिग्री की बात करें तो 180 डिग्री के टाइम के रेस्पेक्ट में 5 से 7 के बीच में केवल एक बार आपका बनेगा 180 अंश का कोण। बाकी आपका हर घंटे के अंदर मैक्सिमम आपका 11 टाइम बनेगा 180 अंश का कोण। और वहीं अगर 24 घंटे की बात करते हैं तो ये 22 टाइम्स फॉर्म होता है। इसको आप याद रखोगे, चाहो तो आप इसको इमेजिन कर सकते हो घड़ी ड्रॉ करके इस तरीके से, ठीक है। लेकिन अगर नहीं इमेजिन कर पा रहे तो इसको आप ध्यान रख लेना डायरेक्ट, ठीक है। इससे आंसर आ जाते हैं आपके। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 4 से 5 के बीच में किस समय घड़ी की सुइयां विपरीत दिशाओं की ओर इंगित करेंगी। विपरीत दिशाओं का मतलब क्या है आपका, एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में होंगी, 180 अंश का कोण बना रही होंगी। तो यहां पर जो हमें आंसर पता करना है वो 180 डिग्री के रेस्पेक्ट में फाइंड करना है। अब यहां पर अगर हम 4 से 5 का टाइम अगर हम कंसीडर करें तो जिन लोगों ने लास्ट जो कॉन्सेप्ट वाली वीडियो देख रखी है उनको बताया गया था कि घड़ी की सुइयां विपरीत जब भी होंगी और वो टाइम हमें पता करना है तो यहां पर हमें फिक्स कर देना है किसको, 12, देखो ये 6, ये 3 और ये 9। घड़ी ड्रॉ कर लेते हैं, थोड़ा सा ज्यादा क्लियर होगा। यहां पर 4 और ये 5। अब यहां पर घड़ी में जब 4 से 5 के बीच का समय हो रहा होगा उस समय बताना है कि कब 180 अंश का कोण बनेगा। तो इस टाइम पर आपको करना क्या है, घंटे वाली सुई को फिक्स कर लेना है। घंटे वाली सुई को आपको फिक्स करना है कहां पर, मिनिमम टाइम यानी कि 4 पर। घंटे वाली सुई को हमने फिक्स कर लिया मिनिमम टाइम 4 पर। जब घड़ी में 4 बज रहे होंगे उस समय मिनट की सुई कहां पर होगी, 12 पर। अब इसके आगे देखो ये 10 लिख दिया, यहां पर 11, ठीक है। अब 180 अंश का कोण बनाने के लिए 180 अंश का कोण बनाने के लिए मिनट वाली सुई को घूमकर कहां पर आना पड़ेगा आपका, 10 पर, इस तरह से, ठीक है। तो यहां पर जो आपका गेन मिलेगा वो कितना मिल जाएगा, 50 मिनट। तो गेन जो आएगा वो कितना आ जाएगा, 50 मिनट। गेन क्यों पता कर रहे हैं, इसके लिए आपको वीडियो देखने पड़ेंगे कॉन्सेप्ट वाले। तो यहां पर आपको क्या पता करना है, टाइम। टाइम के लिए बड़ा आसान सा आपको तरीका बताया था, 12/11 इंटू गेन हम लोग करते हैं। गेन की जगह आपका जो टाइम आएगा वो कितना आएगा, 50 मिनट का। तो ये आपका 12/11 इंटू 50 किया तो ये कितना आ गया आपका, 600/11। 600/11 को जब आप सॉल्व करोगे तो 11 पंजे 55, 5 4 44, तो 54 6/11 मिनट। तो आपका जो टाइम आएगा एग्जैक्ट टाइम वो कितना आ जाएगा, क्योंकि मिनिमम टाइम हमने कंसीडर किया था 4 बजे के आगे कब बन रहा है, 54 मिनट। 54 सही 6/11 मिनट पर। तो इसका जो आंसर आएगा वो आपका क्या आ जाएगा, डी ऑप्शन, ठीक है। 4:54 सही 6/11 मिनट, ये इसका क्या है, सही आंसर। तो ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर था विपरीत वाले एंगल के रेस्पेक्ट में। अब 4:15 से 5 बजे के बीच किस समय घड़ियां एक दूसरे के साथ समकोण बनाएंगी, यानी कि 90 डिग्री के एंगल की बात की जा रही है। यहां पर 90 डिग्री का एंगल हमें फाइंड करना है, ठीक है। अब यहां पर आपको बताया गया है कि हर एक घंटे के बीच में मैक्सिमम 2 टाइम एंगल बनेगा, कितने का, 90 डिग्री का। 4 से 5 के बीच में भी 2 बार बनेगा 90 डिग्री का एंगल। आपको 4.25 टाइम दे रखा है, यानी कि आपको दूसरा बार का टाइम बताना है कि सेकंड टाइम कब बन रहा होगा 90 डिग्री का एंगल। अब यहां पर अगर हम घड़ी ड्रॉ करते हैं पूरी प्रॉपर, ये आपका 12, 6, ये 3 और ये 9। इसके बाद ये 1 2 4 5 7 8, आगे ये 10 और ये 11, ठीक है। अब 4:15 से आपको बताना है, 4:15 बजे आपका घंटे वाली सुई कहां पर होगी, आपका 4 और 5 के बीच में, यानी कि 4 से थोड़ा सा आगे होगी। और उस समय वहां से लेकर हमें 4:15 बजे जो मिनट वाली सुई होगी वो कहां पर होगी, आपका एग्जैक्टली 3 पर, ठीक है। अब 4:15 से 5 बजे के बीच में वो समय बताना है जब आपका एग्जैक्टली आपका क्या बन रहा होगा, 90 डिग्री का एंगल। अब इसके लिए भी कंडीशन वही है कि हमें करना क्या है, इसमें मिनट वाली घंटे वाली सुई को फिक्स कर देना है किसमें, मिनिमम टाइम पर, यानी कि 4 बजे हमने घंटे वाली सुई को फिक्स कर दिया। अब यहां पर हमें गेन मिलेंगे 90 डिग्री का एंगल कब बनेगा, जब मिनट वाली सुई जो कि आपका घड़ी में जब 4 बज रहे होंगे वो कहां पर थी, 12 पर। अब यहां पर जब वो 12 पर थी, इस तरह से इसको ड्रॉ कर लो, ये आपका घड़ी वाली सुई कहां पर है, 12 पर, मिनट वाली, ठीक है। अब यहां पर 90 डिग्री का एंगल बनाने के लिए मिनट वाली सुई को एक बार कहां पर आना पड़ेगा, 1 पर, तब आपका 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा, ठीक है। दूसरी बार 1 के विपरीत कहां पर आना पड़ेगा आपका, 7 पर, इस तरह, ठीक है, यहां पर
ठीक है, यहां पर आना पड़ेगा, तब आपका 90 डिग्री का एंगल बनेगा, ये आपका 90 डिग्री का एंगल बन गया यहां तक। ठीक है, अब आपको दूसरा टाइम बताना था जब आपका दोबारा से एंगल बनेगा 90 डिग्री का, क्योंकि टाइम दे रखा है वो 4.25 से दे रखा है, ना कि 4 से। 4 से दे रखा होता तो यहां पर 2 गेन आते, यहां पर एक गेन जो है वो आपका कितना है, 5 मिनट का गेन। ठीक है, ये आपका 5 मिनट का गेन है, और दूसरा जो गेन है वो आपका ये आपका पूरा है, कितना है, 35 मिनट। 7 पंजे कितना होता है, 35, यानी कि गेन जो 2 आएगा वो कितना आएगा आपका, 35 मिनट का गेन। आपको बताना है कि 4.25 से 5 के बीच में कब बनेगा। उसके लिए टाइम के लिए हमें क्या फॉर्मूला लगाना है, 12/11 इंटू गेन। गेन हमें अब कौन सा चाहिए होगा, गेन दूसरा वाला गेन कितना है, 35 मिनट, तो 12/11 इंटू कितना है, 35, तो यहां पर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 420 अपॉन में 11। ये आपका मिनट की फॉर्म में, इसको मिक्स फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखेंगे तो क्या आएगा आपका, 11 तिया 33, 9 बचा, 11 अट्ठे 88, 38 सही 2/11 मिनट, यानी कि एग्जैक्ट टाइम जो आएगा वो क्या आएगा, 4:38 सही 2/11 मिनट। ये वो समय है जब आपका दोबारा से घड़ी के में मिनट की सुई घंटे की सुई के साथ में 90 डिग्री का एंगल यानी कि समकोण बना रही होगी। चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब इसमें भी आपको ये बताना है 4 से 5 के बीच में किस समय घड़ी की 2 सुई पहली बार एक दूसरे के लिए समकोण बनाएंगी। पहली बार पूछा है, इसमें आपका हमने सेकंड टाइम पता किया था, यहां पर हमें पहली बार पूछा है कि पहली बार कब समकोण बनाएगी, 4 से 5 के बीच में। तो 4 से 5 के बीच में जो आपका गेन नंबर फर्स्ट आया था पिछले वाले क्वेश्चन में, वो कितना आया था, 5 मिनट का गेन। देखो 4 से 5 के बीच में पहली बार समकोण कब बन रहा था, जब वो आपका कहां पर पहुंचेगी, 1 पर, और इसको हमें फिक्स कर देना है कहां पर, 4 पर। अब यहां पर जो गेन फर्स्ट आया था वो कितना था, 5 मिनट, इसके रेस्पेक्ट में हमें टाइम बताना है। तो अगला क्वेश्चन इसी वाले क्वेश्चन से रिलेटेड है, गेन फर्स्ट 5 मिनट का है, तो यहां पर जो टाइम आएगा वो क्या आ जाएगा, 12/11 इंटू गेन की जगह कितना, 5 मिनट, तो ये कितना आएगा आपका 60/11 मिनट। तो इसको मिक्स फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं लिखना है क्योंकि डायरेक्ट आंसर दे रखा है। तो यहां पर जो टाइम आएगा, एग्जैक्ट टाइम जब मिनट की सुई घंटे की सुई के साथ पहली बार 90 डिग्री का एंगल बनाएगी या समकोण बनाएगी, वो टाइम कितना आएगा, 4:60/11 मिनट। तो ये इसका आंसर है कौन सा, पहला ए ऑप्शन। ठीक है, बड़ा आसान सा क्वेश्चन था। चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में ये पूछा है कि 2 से 3 के बीच किस समय घड़ी की सुइयां एक साथ होंगी। तो यहां पर एक साथ पूछा गया है, यानी कि आपको जो एंगल है वो कितने डिग्री के रेस्पेक्ट में पूछा है, 0 डिग्री के रेस्पेक्ट में। आपसे बताया गया था जब आपके वो जो आपके कॉन्सेप्ट वाले वीडियो कराए जा रहे थे कि 3 एंगल स्पेशल हैं, 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री। इन्हीं के रेस्पेक्ट में आपके बार बार क्वेश्चन देखो पूछे जाते हैं। देखो ग्रुप डी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, अब यहां पर अगर हम बात करें एक साथ 0 डिग्री एक साथ होंगी, यानी कि 0 डिग्री का कोण कब बनाएंगी, 2 से 3 के बीच में। तो उसके लिए हमें क्या करना है, घड़ी को एक तो ड्रॉ करना है। पहली चीज ये आपका 3 और ये 9। ठीक है, यहां पर हमें आपका जरूरत पड़ेगी 1 और ये 2 वाले टाइम की। जब घड़ी में एग्जैक्टली 2 बज रहे होंगे तो उस समय मिनट की सुई कहां पर होगी, 12 पर, इस तरीके से 12 पर, और उस समय घंटे की सुई कहां पर होगी, 2 पर, इस तरह से। ठीक है, अब घड़ी में जब 2 बज रहे थे उसके बाद आपका 0 डिग्री का एंगल बनेगा। उसके लिए आपको पहला काम क्या करना है, इसमें घंटे वाली सुई को फिक्स कर देना है। किस पर फिक्स करना है, 2 पर। अब मिनट वाली सुई तो मूव करेगी, घंटे वाली सुई अपनी जगह फिक्स हो गई। मिनट वाली सुई को 0 डिग्री का एंगल बनाने के लिए कितने मिनट चलना पड़ेगा, वो आपका इसका क्या कहलाएगा, गेन, और वो गेन कितना आएगा, 10 मिनट। तो यहां पर जो गेन आ रहा है वो कितना आ रहा है, 10 मिनट का गेन आ रहा है। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे, यहां पर टाइम जब पता करेंगे, टाइम कितना आएगा, 12/11 इंटू गेन की जगह कितना आएगा, 10, यानी कि 120/11। जब आप डिवाइड करोगे तो 11 एकन 11 0 10/11 मिनट, यानी कि 10 सही 10/11। तो इसको जब हम एग्जैक्ट टाइम की फॉर्म में लिखेंगे तो एग्जैक्ट टाइम क्या आएगा हमारा, क्योंकि 2 बजे के बाद ही बन रहा होगा 0 डिग्री का एंगल, कब बनेगा, 2:10 सही 10/11 मिनट। इस समय आपका 0 डिग्री का एंगल बनेगा। तो 2:10 सही 10/11 मिनट, यानी कि डी ऑप्शन यहां पर सही हो जाएगा। बड़ा आसान सा क्वेश्चन था अगर आपने कॉन्सेप्ट पढ़ रखे हैं तो।
इसके बाद 2 से 3 के बीच में वो समय बताना है जब घड़ी में मिनट की सुई घंटे की सुई के साथ 60 डिग्री का एंगल बनाएंगी। तो ये भी आपका एक तरह से स्पेशल एंगल है और इसके रेस्पेक्ट में हमें ये देखना है कि आपका कब 60 डिग्री का एंगल बनेगा 2 से 3 के बीच में। चलो फिर से एक घड़ी ड्रॉ कर लेते हैं, वैसे पहले भी हमने ड्रॉ कर रखी है लेकिन यहां पर आपका ड्रॉ करते हैं 12, ये आपका 6, ये 3 और ये 9। इसके बाद ये आपका 1 और ये 2, आगे चलेंगे 4 और ये 5। इतनी घड़ी की हमें जरूरत पड़ेगी। तो घड़ी में 2 से 3 के बीच में अगर हम बात करें, जब मिनिमम टाइम यानी कि घड़ी में जब 2 बज रहे होंगे उस समय घंटे वाली सुई कहां पर होगी आपका 2 पर इस तरह से, और मिनट वाली सुई उस समय कहां पर होगी 12 पर इस तरीके से। अब एंगल बताना है 60 डिग्री का, क्योंकि सर आपने क्लास में बताया था कॉन्सेप्ट वाली क्लास में कि जब घड़ी के बीच में आपका जो भी आपका 1 घंटे का टाइम होगा उसमें आपका कितना 30 डिग्री का एंगल बनता है। तो 30 और 30 आपका ये 60 डिग्री का एंगल तो आपका पहली बार तभी बन जा रहा है जब घड़ी की सुई कहां पर है 12 पर, यानी कि घड़ी में जब एग्जैक्ट 2 बज रहे थे उस समय आपका 60 डिग्री का कोण बन रहा है। लेकिन हमें बताना है 2 और 3 के बीच में यानी कि 2 बजे का एग्जैक्ट टाइम हमें नहीं लेना है। तो दोबारा फिर कभी आपका 60 डिग्री का एंगल बन रहा होगा, उसके लिए हमें क्या करना है घंटे वाली सुई को फिक्स करना है किस पर 2 पर। अब मिनट वाली सुई को 12 से चलकर कहां पर आना पड़ेगा जब आपका एंगल बनेगा 60 डिग्री का, क्योंकि 2 नंबर का गैप है 60 डिग्री के लिए। तो यहां पर घड़ी में मिनट वाली सुई को आना पड़ेगा कहां पर 4 पर इस तरह से, तब आपका दूसरी बार आपका 60 डिग्री का एंगल बनेगा। और जो आपका गेन आएगा वो कितना आ जाएगा 20 मिनट का गेन। ठीक है, तो यहां पर जो गेन हमें मिलेगा वो कितना मिलेगा 60 डिग्री के रेस्पेक्ट में वो मिलेगा 20 मिनट का। अब इसके लिए अगर हमें टाइम पता करना है तो बड़ा आसान है हमारे लिए, 12/11 इंटू टाइम के लिए 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 240 अपॉन में कितना 11। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा मिक्स फ्रैक्शन की फॉर्म में 11 दूनी 22, 11 दूनी 22, 2 बचा 11, 21 सही 9/11 मिनट। तो यहां पर जो एग्जैक्ट टाइम आएगा वो क्या आ जाएगा अब 2:21 सही 9/11 मिनट, 2:21 सही 9/11 मिनट, जब आपका घड़ी में मिनट की सुई घंटे की सुई के साथ 60 डिग्री का कोण बना रही होगी। इसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। 7 से 8 के बीच में बताना है कि किस समय घड़ी की दोनों सुइयां एक साथ होंगी। एक साथ का मतलब 0 डिग्री का एंगल फिर से आपका पूछा गया है, एक साथ यानी कि 0 डिग्री का एंगल कब बनाएंगी। अब 7 से 8 का टाइम दिया गया है, तो यहां पर अगर हमने घड़ी ड्रॉ की तो ये आपका कितना 12, ये आपका 6, ये 9 और ये 3, इसके बाद ये 7 और ये 8। ठीक है, अब यहां पर हमने जब घड़ी की सुइयां ड्रॉ की तो उसमें सबसे पहले घंटे की सुई मिनिमम टाइम पर हमने ड्रॉ की, मिनिमम टाइम कितना है 7। इसके बाद जब घड़ी में 7 बज रहे होंगे उस समय मिनट की सुई कहां पर होगी 12 पर। अब ये बताइए कि मिनट वाली सुई को 0 डिग्री का अगर एंगल बनाना है तो उसको कितना गेन चाहिए होगा, क्योंकि घंटे वाली सुई है उसको तो हमने फिक्स कर दिया कहां पर मिनिमम टाइम यानी कि 7 पर। अब मिनट वाली सुई है वो आपका 12 से चलकर कहां पर जाएगी 7 पर जाएगी। जब वो 7 पर पहुंच जाएगी उस समय घंटे की सुई तो अपनी जगह फिक्स है क्योंकि उसको हमने फिक्स कर रखा है। तो यहां पर जो गेन हमें मिलेगा वो कितना मिलेगा, गेन 35 मिनट का गेन कितना मिल जाएगा 35 मिनट। गेन पता लग गया तो यहां पर हमें टाइम पता लग जाएगा, टाइम इक्वल टू 12/11 इंटू गेन की जगह कितना 35 मिनट। सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 420/11, सॉल्व किया 11×3 33, 9 11 88 38 सही 2/11 मिनट। अब यहां पर जो टाइम आएगा एग्जैक्ट टाइम वो क्या आ जाएगा मिक्स फ्रैक्शन की फॉर्म में आएगा 7:38 सही 2/11 मिनट। ये वो टाइम है जब मिनट की सुई घंटे की सुई को क्या करेगी ओवरलैप करेगी, या एक साथ होंगी या 0 डिग्री का कोण बना रही होंगी। इसके बाद अगला क्वेश्चन दे रखा है, क्योंकि यहां पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमारे स्टार्टिंग टाइप 1 वाले कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। हमें ये बताना है घड़ी में जब 10:35 का समय हो रहा होगा उस समय मिनट की सुई और घंटे की सुई के बीच बनने वाले वृहत कोण का मान क्या होगा। देखो वृहत कोण बोला गया है यानी कि आपको यहां पर क्या फाइंड करना है,
मैक्सिमम एंगल। मिनिमम और मैक्सिमम एंगल क्या होते हैं, इसके कॉन्सेप्ट को हमने डिटेल में डिस्कस किया था और बहुत अच्छे से डिस्कस किया था। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो इसको आप जरूर देख लें, आपका कॉन्सेप्ट वाले वीडियो का लिंक दे रखा है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, जाकर आप उसको पहले कर लो, उसके बाद इस क्वेश्चन को करोगे, आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली। 10:35 आपका समय दिया है। इसके रेस्पेक्ट में अगर हमें एंगल बताना है तो एंगल के लिए आपको फॉर्मूला एक बताया गया था। फॉर्मूला क्या था आपका? 60 इंटू आवर, डिफरेंस का साइन 11 इंटू मिनट, और इसको डिवाइड करना है किससे? 2 से। अब यहां पर 60 इंटू आवर, आवर की बात करेंगे तो आवर की जगह हमारा क्या आएगा? 10, क्योंकि आवर वाली पोजीशन पर क्या है आपका? 10, और मिनट वाली पोजीशन पर क्या है आपका? 35। तो 60 इंटू 10, डिफरेंस का साइन 11 इंटू मिनट की जगह कितना आएगा आपका? 35, और इसको डिवाइड कर देना है किससे? 2 से। ये डिफरेंस का साइन इसलिए क्योंकि ये वैल्यू बड़ी आती है तो इसमें से इसको माइनस करना है, ये बड़ी आती है इसमें से इसको माइनस करना है। ऐसा मत करना कि कभी नेगेटिव में आंसर निकाल दो एंगल का, क्योंकि एंगल कभी नेगेटिव नहीं आएगा। तो ये 600, डिफरेंस का साइन 11 पंजे 55, ये कितना बचा आपका? 33 और 5 38, 385, ठीक है, और डिवाइड बाई 2। 600 में से 385 आपका कितना बचेगा? ये 215। 215 को 2 से डिवाइड किया तो ये कितना आ गया? 107.5। क्योंकि एंगल की जो वैल्यू है वो आपका क्या है? 180 से कम है, तो ये हमारा एंगल क्या है आपका? मिनिमम एंगल। आपको क्या बताना था? मैक्सिमम एंगल। आपको बताया था जब भी हम मैक्सिमम एंगल फाइंड करेंगे तो 360 डिग्री में से माइनस कर देते हैं किसको? मिनिमम एंगल को। अब 360 डिग्री में से जब हमने माइनस किया कितना? 107.5। 107.5 डिग्री, ये क्या है आपका? मिनिमम एंगल की वैल्यू है। माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका? 100 माइनस करेंगे तो आपका 53, यानी कि आपका 252। यहां पर आपको मैक्सिमम एंगल बताना था है। तो यहां 10:35, ये आपका 600, 11 पंजे 55, 11 तिया 33 और 5 38। हाँ, ये तो ठीक है कैलकुलेशन आपकी। तो 215 को 2 से डिवाइड किया, 107.5। अब यहां पर 360 में से जब 107.5 को हमने माइनस किया तो ये कितना आ जाएगा? 360 में से 107 गया तो 252.5। तो यहां पर जो आंसर आएगा मैक्सिमम एंगल का वो 252.5 आएगा। आई थिंक यहां पर आपका कुछ क्वेश्चन में मिस्टेक दे रखी है, या तो हो सकता है ये टाइम कुछ अलग होगा या तो ऑप्शन में कुछ, लेकिन अगर मान लो ये टाइम दे रखा है तो इसके रेस्पेक्ट में जो आंसर है वो आपका यही सही होगा। तो यहां पर ऑप्शन में आपका कुछ मिस्टेक होगी, इसको आप चेक कर लेना, ठीक है। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे, अगले वाले पे। अब रात के 10:15 बजे घंटे की सुई और मिनट की सुई से बने छोटे कोण का माप क्या होगा? तो यहां पर हमें छोटे कोण का माप बताना है और टाइम क्या दे रखा है? 10:15 और 18 सेकेंड, ठीक है। अब 10:15 के रेस्पेक्ट में अगर हमें यहां पर बताना है कि क्या एंगल बनेगा और इसके रेस्पेक्ट में, तो यहां हमें करना क्या है? छोटे कोण का माप बताना है यहां पर, ठीक है। अब 15 मिनट और 18 सेकंड के रेस्पेक्ट में यहां पर अगर हमें ये पूछा जाए कि हाँ कितना एंगल यहां पर फॉर्म हो रहा होगा, क्योंकि आपको टाइम निकालने के लिए एक आपको फॉर्मूला बताया गया था। टाइम के लिए फॉर्मूला क्या था? 2/11 30x + -a, ठीक है, ये बताया था। अब इस फॉर्मूले को हम लोग यहां पर यूज कर सकते हैं, ठीक है। कैसे यूज करेंगे? यहां पर जो टाइम है वो मिनट के रेस्पेक्ट में 15 मिनट 18 सेकंड है प्लस 18 सेकंड। अब इस 15 मिनट ये तो ऑलरेडी मिनट में है, 18 सेकंड को बस इसको मिनट में चेंज करना है। तो 18 को अगर हम मिनट में चेंज करेंगे तो 18/60 मिनट आ जाएगा। तो इसको हमने कैंसिल किया कितना? 3/10, तो यानी कि 15 3/10 मिनट, ये आपका क्या आ गया? टाइम आ गया। अब ये टाइम जो था आपका इस फॉर्मूले में जब हम इस वैल्यू को पुट करेंगे तो यहां पर x क्या है आपका? ये मिनिमम टाइम है, मिनिमम टाइम, और ये क्या है आपका? a क्या है? एंगल, ठीक है। अब इसके रेस्पेक्ट में अगर हमें एंगल तो पता है नहीं यहां पर, तो हम इसमें क्या करेंगे? इस वाले क्वेश्चन में अगर हम ये देखें कि 10:15 में मिनट की सुई और घंटे की सुई में छोटे कोण का माप क्या होगा? छोटे कोण का हमें आपका एंगल बताना है, तो हाँ एंगल की वैल्यू तो यहाँ पर फाइंड ही करनी है हमें। तो चलो इसको हम यहाँ पर पुट करते हैं। तो ये 15 सही 3/10 कितना आ जाएगा आपका? 153/10 आ जाएगा, 150, हाँ 153/10 इक्वल टू, अब यहाँ पर 2/11 आ गया। 30x की जगह क्या रखेंगे आपका? मिनिमम टाइम यानी कि 10
प्लस माइनस ए हमें फाइंड करना है यहाँ पर, ठीक है। इसको अब सॉल्व करते हैं। ये आपका कितना आ जाएगा, 153 गुणा 11/10 इक्वल टू ये आपका कितना आ जाएगा, 600, हाँ 300, और ये आपका 300 और 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 10, इसको सही कर लो आप, 10 × 2, ठीक है। तो यहाँ पर 300 आ गया और प्लस माइनस ए, ठीक है। तो यहाँ पर हमें एंगल की वैल्यू बतानी थी, तो एंगल की वैल्यू जो आएगी वो हमारे सामने क्या आ जाएगी, ये आपका 153 और 11, दो का मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पर आपका कितना आ जाएगा, 600, हाँ 600, इसको इधर ही ले लेते हैं 2 को, इसको ऐसे लिख लेना, हाँ इस साइड में। ये आपका क्या आएगा, 600 प्लस माइनस ए, ठीक है, 2a। अब इसमें जब हम सॉल्व करेंगे इसको, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 11 तिया 33, और यहाँ पर 11 पंजे 55, 3 58, 5 और 11 के 11 5 16, तो 168.3, 10 से डिवाइड करने के बाद हमें ये वैल्यू मिल जाएगी इक्वल टू 600 प्लस माइनस ए। तो यहाँ पर हमें एंगल की जो वैल्यू पता लगेगी, एंगल की वैल्यू वो क्या आ जाएगी आपका 600, ये 2a, ठीक है, 600, और यहाँ पर आपका माइनस का कितना 168 डिवाइड बाय आपको क्या करना है 2। तो 600 में से अगर 168 जाएगा तो हमारे पास कितना बच जाएगा आपका, ये 5 में आपका 500 में से 68 जाएगा तो कितना बचेगा आपके पास में 530, नहीं 432, हाँ 432, और यहाँ पर आपका 0.3 माइनस करना है ना, 0.3, तो 0.3 माइनस करेंगे तो यहाँ पर 431.7 डिवाइड करेंगे किससे, 2 से, तो हमारे पास में कितना आएगा आपका 2 2 जा 4, और आपका यहाँ पर 2 2 जा 4, ये आपका 2 1 जा 2 5 जा 5, यहाँ पर आपका तो 215.8, ठीक है। तो हमारे पास जो वैल्यू आई वो आपका कितना आई 215.8, लेकिन हमें क्या बताना था, एंगल मिनिमम बताना था। मिनिमम के लिए हमें क्या करना है, 360 डिग्री के लिए 360 डिग्री में से माइनस कर देना है जो भी हमारा मैक्सिमम एंगल आया था। ये हमारा क्या है, आपका एंगल मैक्सिमम की वैल्यू आई है। तो ए मैक्सिमम माइनस कर देंगे कितना 215.8। अब 215.8 जब माइनस करेंगे 360 में से तो कितना बचेगा हमारे पास में, 60 में से 15 गया तो 45, यानी कि आपका 144.2, यानी कि 144.2 के आसपास वैल्यू आएगी। तो आंसर क्या आएगा इसका, बी ऑप्शन। तो इस वाले क्वेश्चन का जो आंसर था वो बी ऑप्शन है। थोड़ी कैलकुलेशन ज्यादा है क्योंकि टाइम जो है वो घंटे के साथ साथ मिनट और सेकंड की फॉर्म में दे रखा है। करना कैसे, फिर से देख लो, यहां पर जो टाइम दे रखा था उसमें आपका मिनट और जो सेकंड वाला जो टाइम था उसको हमने पहले कन्वर्ट कर लिया किसमें, आपका पूरे मिनट की फॉर्म में। यहां पर जो फॉर्मूला हम लोग यूज कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, टाइम इक्वल टू 2/11 30x प्लस माइनस ए, इसको हमने यूज कर लिया और इससे जो हमें एंगल की वैल्यू मिली वो 215.8 मिली। लेकिन ये क्या था आपका 180 से ज्यादा था, मैक्सिमम था। लेकिन आपसे पूछा गया है छोटे कोण का माप क्या होगा, एंगल मिनिमम की वैल्यू क्या आएगी। तो इसीलिए आपका इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो बी ऑप्शन सही हो जाएगा कैलकुलेशन करने के बाद में। अगले क्वेश्चन में जब घड़ी में शाम के 6:44 समय हो रहा था, उस समय घंटे की सुई और मिनट के सुई के दो कोणों में से छोटे कोण का माप क्या होगा। तो यहां पर भी हमें आपका एंगल मिनिमम बताना था। एंगल के लिए फॉर्मूला 60 इंटू आवर डिफरेंस 11 इंटू मिनट डिवाइड बाई 2, डायरेक्ट फॉर्मूला लग जाएगा। यहां पर 60 इंटू आवर की जगह क्या रखेंगे आपका 6, डिफरेंस का साइन 11 इंटू कितना मिनट की जगह 44 डिवाइड बाई 2, तो ये कितना आ गया आपका 360, डिफरेंस का साइन 11 4 44, कितना आ गया आपका 44 4 484, ठीक है। अब यहाँ पर 484 और यहाँ पर 360 का जब डिफरेंस लेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा 124 डिवाइड बाई 2। देखो इसमें से आपका ये वैल्यू बढ़ी है तो इसमें से इसको माइनस कर देना, ठीक है। तो यहाँ पर आपका 124 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा आपका 62 डिग्री। तो आंसर क्या आएगा आपका ए ऑप्शन 62 डिग्री। आसान था,
चलते हैं इसके लास्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आज की क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन है। 4:52 समय हो गया है। इस समय बताना है कि छोटे कोण की माप कितनी होगी। तो यहां पर भी हमें मिनिमम एंगल फाइंड करना है। इसके लिए कैसे फाइंड करेंगे? यहां पर आपका 60 इंटू आवर की जगह कितना आएगा आपका 4। डिफरेंस का साइन 11 इंटू मिनट की जगह कितना आएगा आपका 52। डिवाइड करना है किससे आपको यहाँ पर 2 से। तो ये कितना आ गया आपका 60 इंटू 4 240। डिफरेंस का साइन 11 इंटू 52 करेंगे तो कितना 11 दूनी 22, 55 और 2 57, 572 डिवाइड बाय 2। अब यहाँ पर 572 और 240 जब आप आपका डिफरेंस फाइंड करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका ये 332 का 332 का डिफरेंस। ठीक है, डिवाइड बाय आपका क्या करना है 2। 332 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा आपका ये 166 डिग्री। तो आंसर क्या आएगा आपका डी ऑप्शन 166 डिग्री। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो अभी की क्लास में हमने जो भी क्वेश्चन डिस्कस किए एंगल मिनिमम और मैक्सिमम के रेस्पेक्ट में, इस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं एग्जाम में। क्लॉक को लेकर जितने भी आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं एग्जाम में वो हमने आपके मैक्सिमम आपके कवर किए हैं आपके जो एमसीक्यू की सीरीज में। अब इसके साथ आप इनको जरूर कर लेना। इसके अलावा जो भी कॉन्सेप्ट के वीडियो हैं वो भी आप जरूर पूरे करना। और 31 दिसंबर के बाद जब ये न्यू ईयर आएगा, नया साल जब 2025 स्टार्ट होगा, तो उस समय आपके लिए एक बड़ी अनाउंसमेंट आने वाली है। आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को बोलकर रखिए। न्यू ईयर के टाइम पर हम लोग एक नई अनाउंसमेंट करने वाले हैं। उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा 1 जनवरी का। तो 1 जनवरी को एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट होने वाली है। अपने दोस्तों तक इस लिंक को शेयर कर देना और आपका बता देना कि यहाँ पर आपका फ्री ऑफ कॉस्ट पूरे एग्जाम को हम लोग कवर करके चल रहे हैं। जो भी आपके रेलवे के एग्जाम है उन सभी को आपका यहाँ पर अच्छे से कवर किया जा रहा है। चलिए मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में अगले नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।